हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं बेटा। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन का फॉर्मेट। फुल फ्लेज क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनेगा वो आज हम करने जा रहे हैं, कि जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट हमें आना चाहिए। बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब है सब कुछ। सब कुछ से मेरा यहां पर मतलब है तीन चीजें। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगी बैलेंस शीट। ये तीन चीजें आपको मैं बताऊंगा आज, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट और ये। सुनो बेटा, सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बहुत अच्छे से जानते हो, लास्ट में मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। ऐसा होता है कुछ, इधर से ये लाइन आएगी, इधर से एक और लाइन लगाओगे आप, इसे करोगे बंद, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा रुपीस, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा रुपीस। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, अब सुनना, यहां एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना आता है। ये मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का कम होना, लायबिलिटीज का बढ़ना। यहां पर क्या आता है? एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का कम होना। ठीक बात है, ये तो आपको अच्छे से आता ही है कि ऐसा होगा। फिर मैंने कहा था इधर का दोनों साइड का करना है टोटल। जिस साइड का ज्यादा आएगा या तो वो लॉस आएगा, मतलब सॉरी गेन आएगा। अगर गेन आएगा तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा, अगर लॉस आएगा तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा, और इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट दूसरा स्टेप होता है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पीसीए। दो पार्टनर हैं तो यहां पर तीन कॉलम बनेंगे, तीन पार्टनर है तो चार कॉलम बनेंगे। बात आती है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट भी तो होगा ना फर्म में। ये और यहां से बंद करो, यहां से भी इसे क्लोज कर दो। यहां लिखा जाएगा डेबिट, यहां लिखा जाएगा क्रेडिट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स। मान लो तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ठीक है बेटा। अब सुनो, पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। वो आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कहां दे रखी होगी। आप बस ये समझो कि आता कहां है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी के नाम से, वो यहां आएगा। ठीक है बेटा। फिर अगर गेन हुआ है यानी यहां पर प्रॉफिट है तो वो यहां, और लॉस है तो वो यहां, यानी कि बाय रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय साइड में आएगा, और अगर लॉस हुआ है बेटा तो क्या नाम है, इस साइड आएगा। अच्छा, तीसरे पार्टनर का बीडी नहीं होगा क्योंकि तीसरा पार्टनर तो नया आएगा ना फर्म में, तो उसका बैलेंस बीडी नहीं दे रखा होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा उसका क्या दे रखा होगा। अगर लॉस आएगा तो बेटा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहां आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। थोड़ा कॉलम्स बड़े कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आएगा। उसके बाद बाय साइड में, अब सुनो, जो प्रीमियम फॉर गुडविल थी, जो वो लेकर आता था ना, वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से बढ़ जाती थी, आपको याद होगा। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लाया है बेटा, वो बढ़ जाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनमें वो पैसा बढ़ जाएगा। फिर बेटा बाय साइड में आएगा आपका क्या नाम है, कैश। बाय कैश के नाम से कैपिटल, वो जो लेकर आ रहा है ना अपनी कैपिटल का पैसा, मैंने वही बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो वो जाएगा सीधा उसके कॉलम में जो वो लेकर आ रहा है। ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, ऊपर ना आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी होगी। पुरानी बैलेंस शीट में आप याद रखना, अगर लाइबिलिटी साइड कोई जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन, IFR, कोई सा भी रिजर्व हो और पीएनएल लिखा हो, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, तो अगर ऐसा कोई भी रिजर्व है या कुछ भी दे रखा है बेटा, यानी कि क्या नाम है, कोई भी रिजर्व वगैरह दे रखा है,
कोई भी कॉन्टिजेंसी रिजर्व या WCR या IFR वगैरह दे रखा है बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बाय जर्नल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, IFR, WCR को यहां डिवाइड कर दोगे। ठीक है बेटा, इसे कहां डिवाइड करोगे आप, यहीं डिवाइड करोगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में आप इसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है बेटा, अगर मान लो इस साइड आपको कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अब ये होते क्या है मैंने आपको पहले बता रखे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल वगैरह हो, गुडविल या PNL, इधर PNL का लॉस आएगा, तो अगर ऐसी कोई टर्म हो एसेट साइड, तो वो बढ़ती है बेटा इस साइड आके, यानी वो टू गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, PNL, ठीक है, और कुछ भी अगर लॉस होगा तो वो इधर बटेगा। ठीक है बेटा, वो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो वो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे से अब होगा क्या, इधर का आपको करना है टोटल, इधर का आप कर दोगे टोटल, इधर का भी कर दोगे आप टोटल। ठीक है, इधर का ज्यादा आएगा और इधर निकलेगा बेटा बैलेंस CD। बैलेंस CD कैसे निकालेंगे, इधर के टोटल में से इधर की चीजें माइनस कर दोगे, जो निकल के आएगा वो क्या होगा आपका बैलेंस CD होगा। ठीक है बेटा, वो क्या होगा आपका बैलेंस CD होगा, जो आपका निकल के आएगा। सही है बात, ये सबके टोटल करने हैं आपको, अलग अलग बक्सों में सबके टोटल होंगे और जो निकल के आएगा वो आपका होगा टू बैलेंस CD। तो ये था बेटा पूरा का पूरा ये। अब इसके बाद बनेगी बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में देखो ये जो टू बैलेंस CD आया है ये होगी नई कैपिटल, ये नई कैपिटल है, तो ये A, B और C की कैपिटल बटेगी। जो लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू चेंज होने के बाद जो है वो लिखी जाएगी यहां पर, और टोटल आपका मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल आपका मैच हो जाएगा। टोटल मैच होएगा किस साइड से बेटा, एसेट साइड से। ठीक है, और इधर सुनो, सारी एसेट्स की वैल्यू चेंज होने के बाद लिखी जाएगी। बस एक एसेट है जिसमें ध्यान देना है, कैश होगा ना, कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें आपको दो चीजें प्लस करनी है कैश के ओपनिंग बैलेंस में। एक तो जो पैसा वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है, यानी PFG को प्लस करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्लस जो पैसा वो अपनी कैपिटल के लिए लाया था, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल के लिए वो कैश लाया था उसे जोड़ना है, और फिर टोटल कर देना है। दोनों साइड आपकी बराबर आ जाएंगी। बेटा आप इसे अच्छे से नोट कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।